नज़ीर अहमद का ताल्लुक़ किस सिन्फ से है? और आपके ऑप्शंस क्या क्या हैं? अफ़साना, नज़म, नावल और दास्तान। तो आप याद रखें कि नज़ीर अहमद का ताल्लुक़ जो है वो आपका किस सिन्फ से है? नावल से। तो आपका ऑप्शन जीम सही हो जाएगा। क्वेश्चन 2 है, बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहक़ीक़ के मुसन्निफ़ का नाम क्या है? यस, बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहक़ीक़, जो कि एक बहुत ही मशहूर मज़मून है। तो ये किसका मज़मून है? इस मज़मून के मज़मून निगार कौन है? मुसन्निफ़ कौन है? आपको बताना है। 4 ऑप्शंस आपके सामने गिवन हैं। मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग, अबुल कलाम आज़ाद, ख्वाजा हसन निज़ामी और सैयद सुलेमान नदवी। तो आप याद रखिए कि बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहक़ीक़ जो एक मशहूर मज़मून है, इसके मज़मून निगार कौन है? सैयद सुलेमान नदवी। तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन दाल, सैयद सुलेमान नदवी। उसके बाद आपका क्वेश्चन है, मिट्टी का तेल किसका मज़मून है? यस, आपको बताना है कि मिट्टी का तेल जो कि ख़ुद एक बहुत ही मशहूर मज़मून है, तो इसके मज़मून निगार कौन हैं? किसका मज़मून है, यानी कि इसके मज़मून निगार, इसके मुसन्निफ़ का नाम आपको बताना है। 4 ऑप्शंस आपके सामने, वज़ीर आगा, ख्वाजा हसन निज़ामी, शफ़ी जावेद या अहमद जवाल पाशा। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ख्वाजा हसन निज़ामी। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हुआ। फिर उसके बाद आपका क्वेश्चन है, इनमें से कौन अली सरदार जाफ़री की नज़म है? जैसा कि आपको मालूम है कि अली सरदार जाफ़री बहुत ही मशहूर शायर गुज़रे हैं और तरक्की पसंद तहरीक में जिन शोरा कराम का नाम लिया जाता है उनमें अली सरदार जाफ़री का नाम भी बहुत ही बहुत ही इज़्ज़त के साथ, एहतराम के साथ लिया जाता है। ये उस तहरीक में भी शामिल थे। तो 4 नज़म के नाम आपको एज ए ऑप्शंस गिवन हैं, जिसमें गुफ्तगू, खेती, शायर और हम नहीं जानते। तो इनमें आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर अलिफ, गुफ्तगू। यस, गुफ्तगू जो आपने पढ़ा होगा, बात से बात बंद ना हो, सुबह तक शाम में मुलाकात चले, और इस तरह से बहुत सारे इसके मिसरे हैं, आपने ज़रूर पढ़ा होगा। खैर, तो नेक्स्ट आपका है, नज़म दस्त के खालिक कौन हैं? दस्त के खालिक कौन हैं? तो ये बहुत मशहूर नज़म है फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ की, और आपका ऑप्शन जीम, फ़ैज़ अहमद फ़ैज़। तो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा फ़ैज़ अहमद फ़ैज़। चलिए, उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, मीर अमन को किस किताब से शोहरत मिली? यस, मीर अमन दहलवी जो थे उनको किस किताब से शोहरत मिली थी? उस किताब का नाम आपको बताना है। 4 नाम आपके सामने, नौतर्ज़ मरसा, गंज खूबी, मज़हब इश्क और बाग़ बहार। तो आपको मालूम है कि मीर अमन को जो शोहरत मिली थी वो किस किताब से मिली थी? बाग़ बहार से। और बाग़ बहार के बारे में अगर आप मज़ीद जानना चाहें तो ये क़िस्सा चहार दरवेश, जो कि फ़ारसी ज़बान की एक किताब है, उसका उर्दू तर्जुमा है। ये तर्जुमा मीर अमन दहलवी ने किया था, जिसका नाम बाग़ बहार रखा गया। चलिए, उसके बाद फिर आपका नेक्स्ट ऑप्शन है, उर्दू नसर किस सिन्फ में, उर्दू नसर की किस सिन्फ में गैर रस्मी तरीक़ा इख्तियार किया जाता है? यस, ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई जगह ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो आप याद रखिए, गैर रस्मी तरीक़ा इख्तियार जिस सिन्फ में किया जाता है वो सिन्फ आमतौर पर क्या है? इंशाइया। इंशाइया जी। तो चलिए, ये थे आज के इस वीडियो के कुछ इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जो ख़ासकर आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने की वजह से मैंने सेलेक्ट किया था। तो ये क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम की तैयारी के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। और इस तरह के और क्वेश्चंस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि इस तरह के सारे क्वेश्चंस आपको मिलते रहे। शुक्रिया।